अस्सलाम वालेकुम। हम आपको फातिमा टेक में खुश आमदीद कहते हैं। हमारी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया। व्हाट इज़ आरटीडी? आरटीडी क्या है? आरटीडी का मतलब है रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिटेक्टर। ये ऐसा टेम्परेचर डिटेक्टर है जिसमें टेम्परेचर के तब्दील होने से इस मटेरियल की रेजिस्टेंस चेंज होती है। ये बात हम आपको इस सेटअप के ज़रिए समझाते हैं। दुनिया के हर कंडक्टर के मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े होते हैं और टेम्परेचर के बढ़ने से इनके दरमियान फासला बढ़ जाता है और करंट के रास्ते में मज़ामत बढ़ जाती है। मिसाल के तौर पे हम किसी मटेरियल को अगर 0 डिग्री टेम्परेचर पर करंट सोर्स से जोड़ते हैं तो करंट बहुत तेज़ी से एक से दूसरी जानिब जाएगा, जैसा कि आप एनिमेशन में देख सकते हैं। जबकि सेम सेटअप पे जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मटेरियल के मॉलिक्यूल्स आपस में फासला अख्तियार कर लेते हैं। मॉलिक्यूल्स का फासला बढ़ जाने से करंट के रास्ते में रुकावट पैदा होती है और इसी रेजिस्टेंस या रुकावट से हम टेम्परेचर को मालूम कर सकते हैं। हमारा रेजिस्टेंट टेम्परेचर डिटेक्टर इसी असूल पे काम करता है। आरटीडी की बहुत सी इकसाम हैं जो निकल, कॉपर, टंगस्टन और प्लाटिनम से मिलकर बनती हैं, लेकिन इसकी सबसे मशहूर किस्म PT100 जो कि प्लाटिनम की बनी होती है। ये प्लाटिनम मटेरियल की इसलिए बनाई जाती है क्योंकि इसका रिस्पॉन्स लीनियर होता है, जबकि दूसरी धातुओं का रिस्पॉन्स एक ख़ास टेम्परेचर पर जाकर लीनियर नहीं रहता बल्कि तेज़ी से चेंज हो जाता है, जैसा कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। अब चलते हैं उस लॉजिक की तरफ कि इसको PT100 क्यों बोलते हैं। इसको PT100 इसलिए बोलते हैं कि 0 डिग्री टेम्परेचर पर इसकी रेजिस्टेंस 100 ओम होती है, जबकि 1 डिग्री पर 0.385 इसकी रेजिस्टेंस चेंज होती है, यानी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। आप तस्वीर में आरटीडी की एक्चुअल शक्ल देख सकते हैं। अब जानते हैं इसकी इंस्टॉलेशन के बारे में। इसमें सबसे पहले हम थर्मोवेल को इंस्टॉल करते हैं। थर्मोवेल आरटीडी की कैसिंग होती है ताकि मटेरियल डायरेक्ट आरटीडी पर ना पड़े। यह इसका प्रोटेक्टिव केस होता है। इसकी फ्लैंज को और टैंक या पाइपलाइन की फ्लैंज को मिलाकर इनके नट बोल्ट्स को टाइट कर लिया जाता है। फिर इसके बाद आरटीडी का सेंसर इसमें इंसर्ट किया जाता है और स्क्रू के ज़रिए इसको टाइट कर दिया जाता है। ये होती है आरटीडी की इंस्टॉलेशन। थर्मोवेल की फिटिंग फ्लैंज्ड या स्क्रूड दोनों हो सकती हैं। अब चलते हैं थर्मोकपल की तरफ। व्हाट इज़ थर्मोकपल एंड हाउ इट वर्क्स? कि थर्मोकपल क्या है और ये किस तरह काम करता है। थर्मोकपल इज़ मेजरिंग डिवाइस एंड इट वर्क्स ऑन सीबैक इफेक्ट। थर्मोकपल एक टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस है और ये सीबैक इफेक्ट के असूल पे काम करता है। फिर सवाल पैदा होता है कि सीबैक इफेक्ट क्या है। मुख्तलिफ किस्म की धाती तारों को दो मुख्तलिफ टेम्परेचर पर रखते हैं और इनके दो जंक्शन बनाते हैं, एक हॉट जंक्शन और दूसरा कोल्ड जंक्शन। तो दो मुख्तलिफ मटेरियल होने की वजह से जब टेम्परेचर का डिफरेंस आता है तो इनमें मिली वोल्ट्स जनरेट होते हैं और इसी मिली वोल्ट्स के ज़रिए हम टेम्परेचर को मेजर कर सकते हैं। जितने ज़्यादा मिली वोल्ट जनरेट होंगे उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर होगा। आप इसकी वर्किंग और कंस्ट्रक्शन एनिमेशन में देख सकते हैं। ये आपके सामने चार्ट है कि हमारा थर्मोकपल किस किस मटेरियल से बनता है और किस किस टाइप का होता है। जैसे आपको बताया है कि इसकी कभी भी एक मटेरियल नहीं होता, ये हमेशा दो मुख्तलिफ किस्म के मटेरियल से मिलके बनता है और इसकी रेंज भी आपको सामने फ़ारेनहाइट में मेंशन की गई है। इसके अलावा हम आपको फार्मूला शो करते हैं कि हम फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके सामने फार्मूला है। सेंटीग्रेड से हम फ़ारेनहाइट को किस तरह चेंज करते हैं और फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में किस तरह चेंज करते हैं। तो ये थी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइसेस जो ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं इंडस्ट्री में। अगर इसके मुतालिक कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मज़ीद ऐसी मालूमाती वीडियोज़ के लिए फातिमा टेक को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। शुक्रिया।